अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ध्यान दें, हमने वीडियो की आवाज में थोड़ा बदलाव किया है। अगर आपको आवाज अलग लगे तो कृपया समझें और सपोर्ट करें। एपिसोड 1531 सम्राट और पूर्वज बनाम स्वर्गीय दुष्ट सम्राट 3। एक राक्षसी आरेख खुला जिसने आकाश को ढक लिया। उमड़ती हुई राक्षसी आभा असंख्य राक्षसों की गर्जना के साथ गूंज उठी। जैसे ही आरेख खुला, 5 दुष्ट पुतलियां धीरे धीरे खुलती हुई देखी जा सकती थीं, जो हिंसा से भरी हुई थी। 5 आंखों को देखते हुए उत्तरी उजाड़ समाधि के सभी स्वर्गीय सम्राटों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। यहाँ तक कि उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी अनियंत्रित होने के संकेत दिखाने लगी, जिससे उन्हें अपनी आंखें इससे दूर करनी पड़ी। जब राक्षसी आरेख खुला, तो विशाल कमल सीटी बजाते हुए आया और खुल गया, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चकाचौंध करने वाले रंग फैल गए, साथ ही एक विनाशकारी स्पंदन भी। जैसे ही कमल घूमा, उसने क्षितिज में एक लंबी चकाचौंध भरी लकीर खींची। आरेख का सामना करते हुए कमल ने बिना किसी हिचकिचाहट के संकेत दिए और टकरा गया। जब दोनों जुड़े, तो कमल से अंतहीन ज्वालाएं फूट पड़ी, जैसे ज्वालामुखी। जैसे ही पृथ्वी हिला देने वाली आवाजें गूंजी, पूरी उत्तरी उजाड़ समाधि एक धधकती गर्मी की लहर के साथ कांप उठी। दूर से भी सभी को अपनी त्वचा जलती हुई महसूस हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा और राक्षसी आभा उमड़ पड़ी, क्योंकि दोनों पक्षों के गुटों ने भयानक तापमान का विरोध किया। जैसे ही कमल खिला, एक विनाशकारी दबाव ने राक्षसी आरेख को ढक लिया। उसी समय आरेख ने भी अपना प्रतिशोध शुरू कर दिया, क्योंकि 5 दुष्ट आंखें अनगिनत राक्षसी रून के साथ फट गईं। वे रून एक भयावह शक्ति से उकेरे गए थे, जो छूने पर एक संत स्वर्गीय सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी दूषित कर देते, और उनका शरीर प्रबल विष से ढह जाता। जैसे ही अनगिनत राक्षसी रून जमा हुए, ये चकाचौंध करने वाली ज्वालाओं से टकरा गया। संक्षारण के तहत अंतरिक्ष छेदों से भर गया था। जैसे ही 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं टकराईं, तीसरी ऊर्जा लड़ाई में शामिल हो गई। 8 रून आगे बढ़े और राक्षसी आरेख से टकरा गए। खिलते हुए आतिशबाजी फटी, क्योंकि 2 ऊर्जाओं ने एक दूसरे का सामना किया। यहाँ तक कि संत स्वर्गीय सम्राट और आकाश अधिराजों ने भी इसे देखने की हिम्मत नहीं की और अपनी आंखें हटा ली। अंतरिक्ष में गूंजते विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ, इससे निकलने वाला हर एक स्पंदन दोनों गुटों के विशेषज्ञों को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस करा रहा था। वह ऊर्जा एक दुनिया के भाग्य का फैसला कर सकती थी। 10 अजीब मिनटों के बाद शेष स्पंदन धीरे धीरे मिट गए। ये व्यावहारिक रूप से एक पल में था कि दोनों गुटों ने टकराव को देखा। पिछली मुठभेड़ से दोनों पक्ष पीछे नहीं हट रहे थे। उन्होंने अपनी ताकत को सीमा तक परिचालित किया था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे महाद्वीप को भी नष्ट कर सकती थी। ये टकराव 2 गुटों के शिखर शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, और मजबूत वाला निस्संदेह युद्ध में लाभ उठाएगा। जैसे ही सभी ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, तूफान छटने लगा और सब कुछ साफ हो गया। आग का विशाल कमल और विनाशकारी ऊर्जाएं पहले ही गायब हो चुकी थीं। केवल एक राक्षसी आरेख था जो गर्व से आकाश में खड़ा था और 5 आंखें झिलमिला रही थीं। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा का संयुक्त हमला राक्षसी आरेख को नष्ट नहीं कर सका। इस दृश्य को देखते हुए सभी स्वर्गीय सम्राटों ने गंभीर भाव धारण किए और पीले पड़ गए। दानव वंशों की दिशा में कई आकाश अधिराजों के चेहरों पर खुशी थी।
लेकिन केवल द्वैत अग्निराज अधिराज और छाया असुरेश अधिराज की भौहें हल्की सी तनी हुई थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ध्रुवांत बड़बड़ाया। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा आकाश में बिना किसी लहर के अपने चेहरों पर खड़े थे। उनकी ठंडी पुतलियों ने राक्षसी आरेख को देखा और फिर अपनी उंगलियां चटकाईं। आग की एक लड़ी उड़ गई और राक्षसी आरेख पर उतरी। ये कपास के समुद्र में रखी आग की चिंगारी के समान था और राक्षसी आरेख जलने लगा। 5 दुष्ट आंखें एक तीखी चीख के साथ फटने से पहले निकली। जब 5 पुतलियां फटी, तो दुष्टेश का शरीर कांप उठा और उसने एक गंभीर भाव धारण कर लिया। उसकी 5 पुतलियों से काला खून रिस रहा था, जिससे वह एक राक्षस जैसा लग रहा था। स्पष्ट रूप से, ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने पिछली लड़ाई से थोड़ी बढ़त हासिल की थी, और उन्होंने दुष्टेश को भी घायल कर दिया था, उसकी दुष्ट पुतलियों को चोट पहुंचाई थी। उत्तरी उजाड़ समाधि के भीतर स्वर्गीय सम्राटों ने स्तब्ध मौन में इस दृश्य को देखा और फिर जयकारों में फूट पड़े। स्वर्ग वास्तव में मेरे लिविरिया को आशीर्वाद दे रहा है कि ध्रुव रायजादा और ध्रुव शौर्य का उदय हुआ है। चिरंजीव नाथ उत्तेजना से कांप उठा। ये शुरू में लिविरिया का विनाश था दुष्टेश के प्रकट होने के साथ। लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा अमर सम्राट की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। प्रद्युम्न और कंपनी ने भी अपना सिर हिलाया और आह भरी, ये वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद है। दुष्टेश के अतीत की तुलना में मजबूत होने के साथ, अगर हमारे पास ध्रुव रायजादा या ध्रुव शौर्य नहीं होते, तो उनमें से किसी एक की भी कमी दुष्टेश का सामना करने में सक्षम नहीं होती। दुष्टेश इतना शक्तिशाली था कि ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा को एक साथ काम करना पड़ा। दुष्टेश ने आकाश में मंडराते हुए एक गंभीर भाव धारण किया और अपनी आंखों से रिस रहे काले खून को पोंछा और फिर ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा को देखा। तुम्हारी ताकत के आधार पर तुम में से कोई भी अमर सम्राट से भी अधिक उत्कृष्ट है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिविरिया में ऐसी प्रतिभाएं होंगी। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। दुष्टेश तुम भी शक्तिशाली हो, लेकिन हम दोनों लिविरिया के लिए तुम्हें हराने के लिए केवल संख्या का लाभ उठा सकते हैं। दुष्टेश ने एक अजीब मुस्कान दिखाई। उसकी पिछली विफलता के लिए उसके लहजे में कोई लहर नहीं थी। ऐसा लगता है कि तुम लोग इतने दृढ़ हो कि तुम जीत रहे हो। ध्रुव रायजादा की गहरी आवाज गूंज उठी, कम से कम तुम मेरे लिविरिया पर आक्रमण करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सक्षम नहीं हो। हालांकि हम दोनों ने आज केवल एक लाभ प्राप्त किया है, हम 100 वर्षों के भीतर व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम छोड़ने में सक्षम होंगे। उस समय, हम में से एक तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त होगा। ध्रुव रायजादा की आवाज हत्या के इरादे से उग्र थी। जिस क्षण वे व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम छोड़ने में कामयाब रहे, वे ऐसी पूरी नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि वे दोनों दुष्टेश को आसानी से मारने के बारे में आश्वस्त थे। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, दुष्टेश ने उन शब्दों का खंडन नहीं किया, लेकिन पूछा, मैं वास्तव में तुम दोनों का कुछ नहीं कर सकता अगर तुम लोग उस ऊंचाई तक पहुंच गए हो। लेकिन अपना सिर झुकाते हुए, उसने उन दोनों को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें वह समय दूंगा? ध्रुव शौर्य ने ठंडे भाव से अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम हमारा क्या कर सकते हो? दुष्टेश के होठों पर एक मुस्कान उभरी क्योंकि वह एक संक्षिप्त चुप्पी में चला गया और फिर कहा, क्या तुम लोगों को यह अजीब नहीं लगता? प्राचीन काल में, मेरी ताकत स्पष्ट रूप से अमर सम्राट से अधिक थी, तो मैंने उसे मुझे सील करने की अनुमति क्यों दी? ये सरल है, क्योंकि मैं उसके द्वारा सील किए जाने को तैयार था। उसके शब्दों ने तुरंत सभी स्वर्गीय सम्राटों के चेहरे बदल दिए और उनकी आंखों में सदमा छा गया। यह इतना अधिक था कि ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली थी।
उस समय दुष्टेश अमर सम्राट द्वारा सील किए जाने को तैयार था। क्या बकवास है, ध्रुव शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा। वह सील तुम्हें मारने से केवल एक कदम दूर थी, तो तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहोगे? एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद दुष्टेश ने आह भरी और चारों ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि विश्व दमन क्या कहलाता है? उसके शब्दों ने तुरंत ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की आंखें सिकोड़ दी। तथाकथित विश्व दमन तब होता है जब एक शक्तिशाली अस्तित्व एक दुनिया में प्रवेश करता है, उसे दुनिया द्वारा ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे दानव वंश लिविरिया में आ रहे हैं और अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। वह व्यक्ति जितना मजबूत होगा, दमन उतना ही मजबूत होगा। अपने आप को 49,000 वर्षों के लिए अमर सम्राट द्वारा सील करने की अनुमति देकर अमर सम्राट की सील ने मेरी अपनी आभा को दूषित कर दिया। इसलिए जब तक मैं सील को तोड़ने में कामयाब रहता हूं, मैं दुनिया को ही मूर्ख बनाने में सक्षम हो जाऊंगा और उसे मुझे दबाने से रोक दूंगा। सील को हटाकर मैं वास्तव में इस पूरी दुनिया पर शासन करने में सक्षम हो जाऊंगा, बिना विश्व इच्छा से किसी भी अस्वीकृति के, और लिविरिया को अपने दानव वंशों के शिविर के रूप में ले लूंगा। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की दिशा में मुस्कुराते हुए दुष्टेश ने जारी रखा, क्या तुमने सोचा था कि 5 पुतलियां मेरी ताकत की सीमा है? मुझे कहना होगा, तुम लोग बहुत भोले हो। दुष्टेश की आवाज ठंडी थी, जिससे सभी स्वर्गीय सम्राटों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यहाँ तक कि ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की जीत से उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी, वह भी गायब हो गई थी। क्या तुम नहीं जानते कि बहुत समय पहले मुझे कहा जाता था, नवनेत्र दुष्टेश। एपिसोड 1532 नवनेत्र दुष्टेश। नवनेत्र दुष्टेश। दुष्टेश की आवाज गूंज उठी, जिसने पूरी उत्तरी उजाड़ समाधि को खामोशी में डाल दिया। सभी स्वर्गीय सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। दुष्टेश 5 आंखों से ही इतना शक्तिशाली था, और अगर वह वास्तव में अपने चरम पर 9 आंखों वाला था, तो वह कितना भयानक होगा। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनके चेहरे ठंडे पड़ गए। वे दुष्टेश को देख रहे थे, ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे कि बाद वाला सच बोल रहा था या नहीं। क्यों? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की आंखों को देखकर दुष्टेश मुस्कुराया और उसका शरीर कांप उठा। उसके ऊपरी कपड़े धूल में बदल गए और उसका मजबूत शरीर प्रकट हुआ। जैसे ही उसकी छाती हिली, हर कोई ये देखकर चौंक गया कि उसकी छाती पर एक बंद आंख थी। उसकी नाभि पर भी एक आंख उभरी थी। उसी समय उसने अपने हाथ फैलाए और प्रत्येक हथेली पर एक आंख थी। हालांकि चारों आंखें बंद थीं, उनसे निकलने वाले भयानक स्पंदन ने पूरी दुनिया को कंपा दिया। सभी के चेहरों पर अविश्वास लिखा हुआ था, क्योंकि वे चारों आंखों को देख रहे थे। घातक खामोशी में 9 आंखों के नीचे सभी शोर गायब हो गए थे, क्योंकि एक अविश्वसनीय दबाव धीरे धीरे व्याप्त हो गया था। ये गहरा और अथाह था, रसातल के समान। क्या लिविरिया सचमुच बर्बाद होने वाला है? स्वर्गीय सम्राटों ने निराशा में कहा। दुष्टेश की 9 आंखों वाली स्थिति का सामना करते हुए वे विरोध करने का साहस भी नहीं जुटा सके। उत्तरी उजाड़ समाधि पर छाई निराशा को देखते हुए दुष्टेश ने ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा को मुस्कान के साथ देखा। अगर तुम दोनों समझदार हो, तो मेरे दानव वंशों के प्रति समर्पण कर दो। मैं तुम्हारे आसपास के लोगों की सुरक्षा की गारंटी दूंगा और तुम्हें लिविरिया पर शासन करने की अनुमति भी दूंगा। ध्रुव शौर्य के होठों पर तिरस्कार उभर आया। तुम हमें रखने की हिम्मत करते हो? जिस क्षण हम व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम छोड़ देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे।
दुष्टेश की मुस्कान संक्षेप में जम गई और फिर उसने आह भरते हुए सिर हिलाया। वास्तव में तुम दोनों बहुत खतरनाक हो, इसलिए मुझे तुम दोनों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दुष्टेश को देखते हुए ध्रुव रायजादा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी तक अपनी 9 आंखों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो। हालांकि दुष्टेश की अन्य 4 आंखें भयानक स्पंदन उत्सर्जित कर रही थीं, ध्रुव रायजादा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दुष्टेश अभी भी उन्हें खोलने में सक्षम नहीं था। अन्यथा वह साथी उनसे बात क्यों करता जब वह उन्हें दबा सकता था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए दुष्टेश मुस्कुराया। कितनी गहरी समझ। वास्तव में मैं अभी भी अपनी सभी आंखें खोलने में असमर्थ हूँ। आखिरकार मैंने अभी अभी सील तोड़ी है और मुझे अपनी 9 आंखों को बहाल करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मेरे अनुमान के अनुसार मुझे लगभग 5 साल लगेंगे। तो तुम लोग खुश हो सकते हो कि तुम्हारे पास अभी भी 5 साल बचे हैं। दुष्टेश मुस्कुराया और उसकी आंखों में क्रूरता झलकी। अब से 5 साल बाद मैं एक बार फिर उतरूंगा और लिबेरिया को अपने पैरों के नीचे रखूंगा, सभी को गुलाम बनाऊंगा। उत्तरी उजाड़ समाधि में स्वर्गीय सम्राट पीले पड़ गए थे। 5 साल उनके लिए पलक झपकने जैसा था, और ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की योग्यता के साथ भी उन्हें व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम छोड़ने के लिए कम से कम 50 साल की आवश्यकता होगी, जो 5 साल से कहीं अधिक था। तो उन 5 वर्षों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब दुष्टेश वापस आएगा, तो ये लिबेरिया का प्रलय होगा। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने संक्षेप में अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर उनकी आंखों से हत्या का इरादा फूट पड़ा। उन्होंने दुष्टेश को देखा और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि ऐसा है, तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। स्पष्ट रूप से दुष्टेश को ठीक होने के लिए 5 साल की आवश्यकता थी, लेकिन वे उसे अब अनंत काल तक रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मुझे पीछे रहने के लिए मजबूर करो। तुम लोग अभी भी इसके लिए सक्षम नहीं हो। दुष्टेश ने जवाब दिया। चूंकि वह उस जानकारी का खुलासा कर सकता था, वह स्वाभाविक रूप से ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा द्वारा उसे रोकने की कोशिश करने से डरता नहीं था। तो हम दोनों इसे आजमाएंगे। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की आंखों में ठंडक घूम गई। ध्रुव रायजादा ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। 8 प्राचीन रून उसके हाथ में संघनित हुए और फिर एक साथ विलीन हो गए। एक प्राचीन भिक्षा पात्र का निर्माण किया जिस पर 8 अलग अलग तत्व बह रहे थे। 8 पैतृक कांच भिक्षा पात्र। ध्रुव रायजादा गर्जना की। भिक्षा पात्र आकाश में उड़ गया और एक विशाल आवरण में बदल गया जिसने दुष्टेश को ढक लिया। सम्राट ज्वाला दानव बंधन रस्सी। ध्रुव शौर्य ने अपने हाथ रगड़े और ज्वाला की एक चमकदार रस्सी बनाई। अगर यह अपने लक्ष्य को बांध लेती, तो दुष्टेश को भी भुगतना पड़ता। इस क्षण न तो ध्रुव शौर्य और न ही ध्रुव रायजादा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत की। इस प्रकार जब उन्होंने हमला किया तो वे पीछे नहीं हट रहे थे। अपनी दिशा में आ रहे 2 हमलों को देखते हुए दुष्टेश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह जानता था कि वह यहाँ फंस नहीं सकता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे दोनों अमर सम्राट जितने पागल थे कि उसके साथ लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। दुष्टेश ने अपनी त्वचा फाड़ दी और काला खून बह निकला। उसने अपनी छाती पर स्थित बंद आंख को पोंछा और एक ताबीज पीछे छोड़ दिया। जैसे ही एक काली चमक खिली, छठी आंख हिलने लगी और धीरे धीरे खुली। हालांकि यह केवल थोड़ा सा खुला, दुष्टेश के भीतर की प्रचंड राक्षसी आभा इस क्षण बढ़ गई। फिर उसने अगले ही पल एक राक्षसी चीख के साथ अपने हाथ लहराए। सीमा पृथक्करण राक्षसी किरण। दुष्टेश के सिर से एक पिच काली राक्षसी किरण निकली और फैल गई। यह आकार में असीम थी क्योंकि यह फैली और पूरी दुनिया को 2 भागों में विभाजित कर दिया।
एक तरफ उत्तरी उजाड़ समाधि थी, जबकि दूसरी तरफ दानव वंशों की सेना थी। जैसे ही भिक्षा पात्र और धधकती रस्सी उड़कर आई, उसे सीमा ने रोक दिया और वह प्रवेश नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दूसरी सीमा के बाहर रोक दिया गया हो। दुष्टेश की छाती पर स्थित आंख फिर से बंद हो गई और उमड़ती हुई राक्षसी आभा तेजी से शांत हो गई। स्पष्ट रूप से, उसने एक गुप्त कला द्वारा अपनी छठी आंख खोलकर एक बड़ी कीमत चुकाई थी। इस क्षण दुष्टेश कमजोर हो गया था। हालांकि वे जानते थे कि ये दुष्टेश को मारने का सबसे अच्छा मौका था, ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा उसके बारे में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उस राक्षसी किरण ने दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया था और वे भी इसे तोड़ नहीं सकते थे। छठी आंख पर उसकी ताकत पहले से ही इतनी भयानक थी। अगर वह सभी 9 आंखें पुनः प्राप्त कर लेता है, तो वह कितना भयानक होगा। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में चिंता और भय देख सकते थे। दुष्टेश ने ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा को देखा और उदासीनता से कहा, मैं 5 साल बाद तुम लोगों ने जो किया उसका बदला चुकाऊंगा। उस समय लिविरिया खून से ढका होगा और सभी जीवन रूप नष्ट हो जाएंगे। अपना हाथ लहराते हुए उसकी ठंडी आवाज सभी दानव वंशों के कानों में गूंज उठी, पीछे हटो। उसके आदेश के साथ प्रचंड राक्षसी आभा उमड़ पड़ी, क्योंकि दानव वंशों ने खुद को स्थानिक दरार में फेंक दिया। दुष्टेश और आकाश अधिराज अंत में चले गए और लिविरिया के असहाय स्वर्गीय सम्राटों को उपहास के साथ देखा। सिर्फ एक धूप की छड़ी के समय में राक्षसी प्राणी प्रचंड राक्षसी आभा के साथ गायब हो गए थे। अपनी पीछे हटी हुई सेना को देखते हुए आकाश अधिराज स्थानिक दरार में कूद गए, केवल दुष्टेश ही अभी भी खड़ा था। उसने ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा पर एक नजर डाली। अपने अंतिम क्षणों का आनंद लो। इसे तुम्हारे लिविरिया के लिए मेरी अंतिम दया माना जा सकता है। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने स्थानिक दरार में कदम रखा और अपना हाथ लहराया, जिससे दरार उसके पीछे बंद हो गई। दुष्टेश के प्रस्थान के साथ अलग हुई सीमा धीरे धीरे गायब हो गई। जब भिक्षा पात्र और रस्सी उड़कर आई, तो वे कुछ भी पकड़ने में असफल रहे। उतार चढ़ाव वाले स्थान को देखते हुए ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने गंभीर भाव धारण किए। दुष्टेश बहुत खतरनाक था। एक दूसरे को देखते हुए वे एक दूसरे की आंखों में असहाय भाव देख सकते थे। इस लड़ाई में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुष्टेश इतना गहरा छिपा होगा। जैसे ही वे नीचे उतरे, वे उत्तरी उजाड़ समाधि के वातावरण में प्रवेश कर गए। प्रद्युम्न और अन्य संत स्वर्गीय सम्राट पीले चेहरों के साथ ऊपर आए। उनकी सभी आंखें चिंता से झिलमिला रही थीं। अग्निश्वर, ध्रुव रायजादा, हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने आह भरी और कहा, स्वर्गीय सम्राटों को इकट्ठा करो। हम अपने विचारों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और अब से 5 साल बाद आने वाले प्रलय का समाधान तलाशेंगे। एपिसोड 1533 तीसरा पट्टिका धारक। महासहस्र महल। महल के भीतर यहाँ बैठे सभी लोग लिविरिया में प्रसिद्ध हस्तियां थीं। उन सभी के चुप रहने से वातावरण में एक दबाव फैल रहा था। सभी का ध्यान महल के केंद्र में खड़ी 2 छायाओं पर केंद्रित था। सभी, हम अब लिविरिया के विनाश का सामना कर रहे हैं। ध्रुव शौर्य ने अपना सिर उठाया और सभी को देखा। सभी खामोशी में डूब गए। उन सभी के स्वर्गीय सम्राट होने के बावजूद वे भय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा, क्या तुम दोनों वास्तव में उस दुष्टेश से लड़ सकते हो? प्रद्युम्न ने अपनी भौहें एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिकोड़ ली। जैसे ही ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने आह भरी, अगर दुष्टेश के पास केवल 5 आंखें हैं,
तो हम दोनों उससे डरते नहीं थे। लेकिन अगर उसके पास वास्तव में 9 आंखें हैं, तो हम उससे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ध्रुव रायजादा की नजर तेज थी जब उसने जारी रखा, जब तक हम में से एक व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम नहीं छोड़ देता, इस तरह हम दुष्टेश को मारने के लिए विश्व शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे। नीलांबर खगेश ने आशा भरी आंखों से उन दोनों को देखा। अगर हम लिविरिया के सभी संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम दोनों व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम छोड़ सकते हो। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा दोनों ने अपना सिर हिला दिया। संख्या और ब्रश व्योम पट्टिका में कारक नहीं है। वे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हैं, एक उपनाम और दूसरा दिया गया नाम। यदि हम अपना पूरा नाम छोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक विशाल शक्ति की आवश्यकता होगी जो केवल संचय के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हम दोनों अपने पूरे नाम छोड़ने के बारे में आश्वस्त हैं, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए दशकों की आवश्यकता है। सभी एक बार फिर खामोशी में डूब गए। दशकों कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन दुष्टेश उन्हें वापस आने से पहले केवल 5 साल दे रहा था, और वह लिविरिया का प्रलय होगा। समय वह था जिसकी उन्हें अब कमी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और तरीका न हो? चिरंजीव नाथ की कठोर आवाज गूंज उठी। उसका बूढ़ा चेहरा एक घटती आभा के साथ और भी ग्रे हो गया था। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा अवाक थे। हॉल में दबा हुआ माहौल बढ़ गया। सभी स्वर्गीय सम्राटों को चुप रहते देखकर ध्रुवांत ने अचानक कहा, अगर हम दोनों वरिष्ठों को व्योम पट्टिका पर अपना पूरा नाम छोड़ने में मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या हम सभी संसाधनों को इकट्ठा करके एक और पट्टिका धारक बना सकते हैं? 3 पट्टिका धारकों के साथ क्या हम दुष्टेश से लड़ने में सक्षम होंगे? उसके शब्दों ने तुरंत हॉल में माहौल जमा दिया। सभी स्वर्गीय सम्राटों की आंखें उनके चेहरों पर खुशी से चमक रही थीं। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा भी संक्षेप में जम गए और फिर उन्होंने प्रशंसा में ध्रुवांत को देखा। यह विचार संभव है। यदि कोई अन्य पट्टिका धारक प्रकट होता है, भले ही उसने केवल अपना उपनाम पीछे छोड़ा हो, हम तीनों दुष्टेश को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी उसे लिविरिया के लिए जीत का जोखिम उठाने की धमकी दे सकते हैं। हॉल में सभी ने उस अवसर को पकड़ लिया और चर्चा करना शुरू कर दिया। पहले का निराशाजनक माहौल भी मिट गया था। लेकिन सवाल यह है कि तीसरा पट्टिका धारक कौन होगा? ध्रुव शौर्य ने अपनी आंखें घुमाई। माहौल थोड़ा शांत हो गया क्योंकि सभी ने एक दूसरे को देखा। हालांकि किसी ने भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग लिविरिया के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनके जैसे शक्तिशाली लोग भी रहस्यमय व्योम पट्टिका से डरते थे। कुछ निगाहें प्रद्युम्न और अन्य संत स्वर्गीय सम्राट के अंतिम चरण के व्यक्तियों पर निर्देशित होने लगी। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा के अलावा वे सबसे मजबूत थे, और उनके पास इसका मौका हो सकता था। सभी की निगाहों का सामना करते हुए प्रद्युम्न और बाकी लोगों ने कड़वे भाव दिखाए। भले ही वे संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण में थे और व्योम पट्टिका से केवल एक कदम दूर दिखाई देते थे, वे जानते थे कि उनके लिए व्योम पट्टिका को ट्रिगर करना भी असंभव था। इसलिए वे आश्वस्त नहीं थे कि वे 5 वर्षों के भीतर ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उनके भावों को देखते हुए सभी स्वर्गीय सम्राट शांत हो गए और उनके चेहरों पर लिखी खुशी कम हो गई। जैसे ही ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने एक दूसरे पर नजर डाली, उन्होंने असहाय रूप से आह भरी। वे जानते थे कि प्रद्युम्न और बाकी लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे जानते थे कि यह कितना मुश्किल था। जब उन्होंने अपनी निगाहें घुमाई, तो वे अचानक ध्रुवांत पर रुक गए। उन्होंने देखा कि बाद वाला अपने शब्दों से हिचकिचा रहा था। ध्रुवांत, तुम्हारे मन में जो है वह बोलो।
लिविरिया अभी खतरे में है, और जब तक आशा है, हम हार नहीं मानेंगे। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। महासहस्र महल में सभी ने तुरंत ध्रुवांत को देखा। सभी की निगाहों का सामना करते हुए ध्रुवांत असहाय रूप से मुस्कुराया। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं क्योंकि उसने ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा को देखा। मैं तीसरा पट्टिका धारक बनने की कोशिश करना चाहता हूँ। महल तुरंत हंगामे में बदल गया क्योंकि सभी ने सदमे में ध्रुवांत को देखा। हालांकि उसकी कुछ प्रसिद्धि थी, उसकी साधना सिर्फ अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में थी। संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण वाले भी आश्वस्त नहीं थे, तो उसे क्या अधिकार था? तुम केवल अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में हो। तुम उन शब्दों को कहने के योग्य कैसे हो? नरेश ने कहा। वह शुरू से ही ध्रुवांत को पसंद नहीं करता था। चूंकि अब एक अवसर था, उसने स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ लिया। हालांकि अन्य स्वर्गीय सम्राटों ने बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में संदेह स्पष्ट था। आखिरकार यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, और वे ध्रुवांत पर कोई उम्मीद नहीं देख सकते थे। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने पूछा, तुम आश्वस्त क्यों हो? वे दोनों हमेशा ध्रुवांत के समर्थक रहे थे, और चूंकि यह लिविरिया के भविष्य से संबंधित था, उन्होंने इस मामले को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। सभी संदिग्ध निगाहों के नीचे ध्रुवांत का भाव आकस्मिक हो गया जब उसने उत्तर दिया, हालांकि मैं संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में नहीं हूँ, मुझे अपनी त्रिशुद्धियों को त्रिदेव क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का विश्वास है। उस समय जब उसने जयेश से लड़ाई की थी, उसने पहले ही पौराणिक त्रिदेव क्षेत्र की कुछ समझ हासिल कर ली थी। त्रिशुद्धियां, त्रिदेव क्षेत्र। सभी स्वर्गीय सम्राटों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि वे इससे परिचित नहीं थे। आखिरकार उस समय स्वर्गीय सम्राट ने भी इसे हासिल नहीं किया था। त्रिशुद्धियां लिविरिया की 36 अद्वितीय दिव्य क्षमताओं में से एक हो सकती हैं, लेकिन मुझे डर है कि यह व्योम पट्टिका के लिए बेकार है। नरेश ने उपहास किया। नरेश पर नजर डालते हुए ध्रुवांत ने कहा, सिर्फ त्रिशुद्धियों से यह बेकार है। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने जारी रखा, तथाकथित त्रिदेव क्षेत्र वह है जहां मेरे क्लोन व्यक्तिगत अस्तित्व के रूप में खड़े होते हैं और दुनिया में रहते हैं। उस समय मेरे क्लोन 2 अन्य आदिम दिव्य शरीरों की साधना करने में सक्षम होंगे, और तीनों को एक में मिलाकर मैं 3 आदिम दिव्य शरीरों का उपयोग कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि उस समय मुझे संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण का सामना करते समय भी डरने की कोई बात नहीं होगी। उस समय यदि सभी संसाधन मुझ पर संयुक्त हो जाते हैं और मुझे 5 वर्षों के भीतर संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में तोड़ने में मदद करते हैं, तो मेरा मानना है कि मैं व्योम पट्टिका पर एक प्रयास कर सकता हूँ। ध्रुवांत के शब्दों ने तुरंत सभी को खामोशी में अपना मुंह चौड़ा कर दिया क्योंकि उन्होंने उसे हक्का बक्का होकर देखा। स्पष्ट रूप से वे ध्रुवांत के शब्दों से चौंक गए थे। तुम्हारे क्लोन भी सम्राट अमर शरीर की साधना कर सकते हैं। एक स्वर्गीय सम्राट हकलाया जब उसने कहा। और अन्य आदिम दिव्य शरीरें। हालांकि ध्रुवांत ने पहले त्रिशुद्धियां का प्रदर्शन किया था, उसके क्लोन केवल उसके मुख्य शरीर के साथ एक सम्राट अमर शरीर साझा करने में कामयाब रहे और व्यक्तिगत रूप से साधना नहीं कर सके। बिना किसी उतार चढ़ाव के उसकी आंखों में ध्रुवांत ने शांति से उत्तर दिया, त्रिदेव क्षेत्र वास्तव में इसे प्राप्त कर सकता है। सभी अवाक थे क्योंकि कोई भी त्रिदेव क्षेत्र में सफल नहीं हुआ था। जब ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने उन शब्दों को सुना, तो उन्होंने संक्षेप में विचार किया और फिर पुष्टि के लिए पूछा, ध्रुवांत, क्या तुम सच बोल रहे हो? ध्रुवांत मुस्कुराया। क्या झूठ बोलने का कोई मतलब है? अगर मैं इस क्षण बकवास कर रहा हूं, तो मैं बस मौत को बुलावा दे रहा हूं।
ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने अपना सिर हिलाया और बाकी सभी को देखा। सभी क्या सोचते हैं? अन्य सभी स्वर्गीय सम्राटों ने जटिल भाव धारण किए। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद प्रद्युम्न ने कहा, क्या हमारे पास अभी भी कोई और विकल्प है? सभी कड़वाहट से मुस्कुराए। संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण वाले भी आश्वस्त नहीं थे, और ध्रुवांत की विधि के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। चूंकि ऐसा है, हम केवल इसे आजमा सकते हैं। प्रद्युम्न ने अपने दांत भींच लिए। चिरंजीव नाथ, सत्य नागेंद्र और बाकी लोगों ने भी अपना सिर हिलाया। नरेश की नजर अनिश्चितता से झिलमिला रही थी जब वह बड़बड़ाया, पागलपन। ये देखकर कि सभी सहमत हो गए, ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने गहरी सांस ली और फिर ध्रुवांत को देखा। चूंकि ऐसा है, हम लिविरिया की आशा तुम पर रखेंगे। ध्रुवांत का भाव गंभीर हो गया जब उसने उत्तर दिया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि मेरी शर्तें पूरी हो सकती हैं। मुझे 2 अन्य आदिम दिव्य शरीरों की आवश्यकता है। इसके अलावा, मुझे 5 वर्षों के भीतर संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए मुझ पर डाले गए सभी संसाधनों की आवश्यकता है। एपिसोड 1534 सम्राट विरासत कुंड। जब ध्रुवांत की आवाज गूंजी तो सभी स्वर्गीय सम्राटों के भाव जटिल हो गए। ये शर्तें सभी के लिए चिंताजनक थीं। लिविरिया में केवल 5 आदिम दिव्य शरीरें थीं, और उनमें से प्रत्येक दुर्लभ और शक्तिशाली थी। यही कारण था कि नरेश आदिम अमर शरीर के कारण युद्ध शुरू करने को भी तैयार था। लेकिन इस क्षण ध्रुवांत को आदिम अमर शरीर के अलावा 2 और आदिम दिव्य शरीरें चाहिए थीं, जिससे सभी अवाक रह गए। जैसे ही ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने एक दूसरे पर नजर डाली, उन्होंने 4 अन्य प्राचीन वंशों के कुलपतियों और महाप्राचीनों को देखा। आखिरकार, अन्य 4 आदिम दिव्य शरीरें 4 प्राचीन वंशों द्वारा रखी गई थीं। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा की निगाहों का सामना करते हुए, जैस्मीन प्रज्ञावती के अलावा 3 अन्य वंशों की निगाहें झिलमिला गईं। आखिरकार, एक आदिम दिव्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इसलिए, एक अजीब खामोशी हॉल में छा गई। मेरा प्राचीन बुद्ध वंश अंतहीन दीप्ति शरीर को बाहर निकालने को तैयार है। जैस्मीन प्रज्ञावती ने सबसे पहले बात की और खामोशी तोड़ी। हालांकि वह प्राचीन बुद्ध वंश की महाप्राचीन थी, अगर यह अंतहीन दीप्ति शरीर से संबंधित कुछ था तो उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राचीन सभा का समर्थन प्राप्त करना था। हालांकि, लिविरिया जीवन और मृत्यु की स्थिति में था, और अगर वे अब से 5 साल बाद दुष्टेश को नहीं रोक सके, तो प्राचीन बुद्ध वंश भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर अंतहीन दीप्ति शरीर रखने का क्या मतलब था? सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्रुवांत उसका बेटा था, और वह स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करेगी। जैस्मीन प्रज्ञावती के शब्दों को सुनकर 3 प्राचीन वंश कड़वाहट से मुस्कुराए। ध्रुवांत उसका बच्चा था, और वह प्राचीन बुद्ध वंश का कुलपति भी था। इसलिए जैस्मीन प्रज्ञावती स्वाभाविक रूप से इतने जोश के साथ उसका समर्थन कर सकती थी। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने अपना सिर हिलाया। उन्हें अब एक और आदिम दिव्य शरीर की कमी थी। पाताल पूर्वज कुलपति कालंबर और कुलपति दृढ़कया चिंतित दिखे, लेकिन उन्होंने बोलने की पहल नहीं की। वे दूसरों के पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक, सौम्या ने पाताल पूर्वज को देखा और मुस्कुराए। प्राचीन पाताल। सौम्या के शब्दों को सुनकर पाताल पूर्वज कांप उठा और फिर उसने एक अजीब मुस्कान के साथ उसे देखा। हालांकि, सौम्या ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, प्राचीन आत्मा वंश की पवित्र कन्या के रूप में, मेरे पास इस मामले का फैसला करने का अधिकार है ना? अपना सिर हिलाते हुए, पाताल पूर्वज ने एक कड़वी मुस्कान दी। पवित्र कन्या कुलपति के समान है, और निर्णय लेने में आपका स्वाभाविक रूप से महान अधिकार है।
महान आत्मा ऋषि शरीर मेरे प्राचीन आत्मा वंश का खजाना है और आपके लिए हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। यदि कोई प्राचीन आत्मा वंश नहीं है तो महान आत्मा ऋषि शरीर का क्या उपयोग है? सौम्या की आवाज धीरे से गूंजी, जिससे पाताल पूर्वज का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। अगर उनके पास अब से 5 साल बाद तीसरा पट्टिका धारक नहीं होता, तो लिविरिया विनाश का सामना करता, और प्राचीन आत्मा वंश भी शामिल होता। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद पाताल पूर्वज कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम्हारे शब्द सही हैं, और अगर हम इस क्षण भी स्वार्थी हैं, तो हम विनाश को बुलावा देंगे। अपना सिर उठाते हुए उसने अग्निश्वर, ध्रुव रायजादा और ध्रुवांत को देखा। चूंकि ऐसा है, मेरा प्राचीन आत्मा वंश महान आत्मा ऋषि शरीर को ध्रुवांत को सौंप देगा। धन्यवाद प्राचीन पाताल। ध्रुवांत ने अपनी मुठ्ठियां बांधी। जब कुलपति काल अंबर और दृढ़काय ने देखा कि पाताल पूर्वज महान आत्मा ऋषि शरीर को ध्रुवांत को सौंपने को तैयार है, तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि ध्रुवांत जो कर रहा था वह पूरे लिविरिया के लिए था। यदि आवश्यकता हो, तो मेरे 2 वंश भी अपनी आदिम दिव्य शरीरों का योगदान दे सकते हैं। हालांकि वे दोनों देर से आए थे, ध्रुवांत ने अभी भी उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक मुस्कान दी। 3 आदिम दिव्य शरीरें तुम पर एकत्रित होने के साथ यह अभूतपूर्व है। सभी को निराश मत करना। नरेश ईर्ष्या से लाल आंखों से बोलने से खुद को रोक नहीं सका। ध्रुवांत मुस्कुराया। मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि मैं असफलता के परिणामों को जानता हूं। नरेश कुछ बड़बड़ाता हुआ लग रहा था, लेकिन चुप रहा। वह ईर्ष्यालु हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि स्थिति का वजन कैसे करना है। इस क्षण ध्रुवांत उनके लिविरिया की आखिरी उम्मीद था। समग्र स्थिति के लिए उसने स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत की सफलता की भी आशा की। चूंकि आदिम दिव्य शरीरों की समस्या हल हो गई है। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने बोलने से पहले अपना सिर हिलाया, तो हमें ये सोचना होगा कि तुम्हें अब से 5 साल बाद संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कैसे पहुंचाया जाए। हॉल में सभी स्वर्गीय सम्राटों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ध्रुवांत केवल अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण में था। आमतौर पर किसी के लिए भी 5 वर्षों में अमर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण से संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए एक विशाल अवसर की आवश्यकता होगी। जैसे ही सभी खामोशी में डूब गए, चिरंजीव नाथ ने अपना सिर उठाया और ध्रुवांत को देखा। 5 वर्षों में राजा मुंह की प्रतिभा और बाहरी मदद से यह असंभव नहीं है। उसके शब्दों ने तुरंत सभी की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर ली। क्या बाहरी मदद? चिरंजीव नाथ ने आह भरी और अपनी उंगली फैलाकर उत्तरी उज्जाड़ समाधि की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। प्राचीन काल में, जब अमर सम्राट ने दुष्टेश से लड़ाई की, तो उसने दुष्टेश को सील करने के लिए अपनी जान कुर्बान करके लड़ाई खत्म कर दी। लेकिन अमर सम्राट के पास आदिम अमर शरीर थी, और उसका शरीर अमरता ही था। हालांकि वह मर गया, उसका शरीर संरक्षित था। उसी समय अमर सम्राट द्वारा साधित आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी अमर शरीर में संग्रहित थी, जिसमें असीम शक्ति थी। हम इसे कहते हैं सम्राट विरासत कुंड। चिरंजीव नाथ के शब्दों ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। सभी स्वर्गीय सम्राटों के दिलों में आग जल रही थी। अमर सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा, भले ही यह समय बीतने के बाद समाप्त हो गई हो, फिर भी इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी। यदि उस ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित किया जाता, तो संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की बहुत संभावना थी। हालांकि अमर सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा में अमरता की इच्छा होती है, और कोई भी इसे अवशोषित नहीं कर सकता, या वे इसके बजाय इसके द्वारा खा लिए जाएंगे। चिरंजीव नाथ के शब्दों के दूसरे भाग ने सभी के उत्साह को बुझा दिया।
एक मुस्कान के साथ चिरंजीव नाथ ने ध्रुवांत को देखा। इसका मतलब है कि केवल वे ही जिन्होंने आदिम अमर शरीर की साधना की है, वे ही सम्राट विरासत कुंड को अवशोषित कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि यह सम्राट विरासत कुंड राजा मुंह के लिए ही बना है, और यह सबसे अच्छा अवसर है। हॉल में सभी ने ईर्ष्या से ध्रुवांत को देखते हुए अपने होठों को अंदर से चाटा। वह साथी वास्तव में इस समय लिविरिया में सबसे अच्छा भाग्य रखता था, सब कुछ एकाधिकार करके वास्तव में युग नायक बनाता है। सभी ने आह भरी। यदि यह सामान्य समय होता तो सिर्फ 2 आदिम दिव्य शरीरें प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से असंभव होता, सम्राट विरासत कुंड का तो जिक्र ही छोड़ दें। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि केवल ध्रुवांत ने ही इस बोझ को उठाने की हिम्मत की थी। प्रद्युम्न जैसे संत स्वर्गीय सम्राट के अंतिम चरण वाले ने भी इसे कंधा देने की हिम्मत नहीं की। इच्छा का ताज निस्संदेह घने वजन वाला था। सभी अवसर प्राप्त करने के बाद उसे परिणाम के लिए जिम्मेदार होना पड़ा। ये देखकर कि 2 शर्तें पूरी हो गईं, ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने भारी राहत महसूस की, क्योंकि उन्होंने ध्रुवांत को देखा। तुम्हारी शर्तें पूरी हो गईं, और यह सब अब तुम पर है। ध्रुवांत की आंखें तेज थीं जब उसने अपना सिर हिलाया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने अपना सिर हिलाया और फिर वे खड़े हो गए और एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा, क्योंकि उनके चेहरे ठंडे पड़ गए। लेकिन हम इस अवधि के दौरान बैठकर कुछ नहीं कर सकते। अब से हम हमें नष्ट करने की दुष्टेश की इच्छा की घोषणा करेंगे और दानव वंशों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए लिविरिया की सभी शक्तियों को इकट्ठा करेंगे। चूंकि दुष्टेश को ठीक होने के लिए 5 साल की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। ध्रुव रायजादा और मैं उसके स्थान पर नजर रखेंगे और उसे उसकी रिकवरी में देरी करने के लिए हमारे साथ लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। सभी स्वर्गीय सम्राट हॉल में खड़े हो गए और उनके चेहरों पर हत्या का इरादा चमक रहा था। चूंकि दानव वंश लिविरिया को नष्ट करना चाहते थे, तो वे केवल अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ सकते थे। तुरंत महासहस्र महल हत्या की आभा से ढक गया। यहाँ तक कि ध्रुवांत भी माहौल से प्रभावित हुआ, क्योंकि वह ठंडे भाव से खड़ा हो गया। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने उसे देखा और मुस्कुराए। लेकिन तुम्हें युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम उत्तरी उजाड़ समाधि के लिए रवाना होगे, सम्राट विरासत कुंड को स्वीकार करोगे, 2 आदिम दिव्य शरीरों की साधना करोगे, संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचोगे, और एक पट्टिका धारक बनोगे। केवल जब तुम इसे प्राप्त कर लोगे, तभी हमारे लिविरिया को विरोध करने का मौका मिलेगा। हालांकि ध्रुवांत को युद्ध में भाग न ले पाने का अफसोस हुआ, वह जानता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण कारक था, और इस प्रकार उसने अपना सिर हिलाया। ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने सभी स्वर्गीय सम्राटों को देखा और उनकी आवाजें गूंज उठीं, सभी अभी के लिए अपने अपने वंशों में लौट जाएं। अब से 2 महीने बाद हम राक्षसी क्षेत्रों पर हमला करने के लिए लिविरिया की सीमा पर इकट्ठा होंगे। आज्ञा शिरोधार्य। स्वर्गीय सम्राटों ने स्वीकार किया और उनकी आवाजों ने पूरे महल को कंपा दिया। अगले ही पल किरणें आकाश में उड़ गईं, उत्तरी उजाड़ समाधि से बाहर निकल गईं और क्षितिज में गायब हो गईं। जा रहे स्वर्गीय सम्राटों को देखते हुए ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने गंभीर भाव धारण किए, क्योंकि वे जानते थे कि यह खबर पूरे लिविरिया को कंपा देगी। लिविरिया में शांति इस क्षण अब मौजूद नहीं थी। एपिसोड 1535 विरासत स्वीकारना। उत्तर उजाड़ कब्र में युद्ध के कुछ दिनों बाद, ये समाचार पूरे लिविरिया में एक तूफान की तरह फैल गया, जिससे संपूर्ण लिविरिया कांप उठा। प्राचीन युद्ध लिविरिया में सभी के लिए बहुत दूर की बात थी, इसलिए अधिकांश लोग दानव वंशों के आतंक से अपरिचित थे।
लेकिन जब अपरिचितता को चीर दिया गया, इतिहास में दर्ज भयावहता को लिविरिया द्वारा धीरे धीरे महसूस किया गया। वह एक भयानक शक्ति थी जो पूरे लिविरिया को गुलाम बना सकती थी। उत्तर उजाड़ कब्र में हुए युद्ध से हर कोई दानव वंशों की ताकत समझ सकता था। भले ही ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने कदम उठाया, वे केवल पौराणिक दुष्टेश को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। यह उल्लेख नहीं करना कि 5 वर्षों में दुष्टेश और भी अधिक शक्तिशाली होकर वापस आएगा। उस समय यह संभावना है कि लिविरिया नष्ट हो सकता है। उस दिन के आने के बारे में सोचकर लिविरिया में हर कोई कांप उठा। इस मामले से पूरा लिविरिया भय में घिर गया था। हालांकि उतार चढ़ाव लंबे समय तक नहीं रहे, इससे पहले कि उन्हें दबा दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि असीम अग्नि क्षेत्र और ध्रुव रायजादा का क्षेत्र के साथ पूरे लिविरिया का प्रतिनिधित्व करते हुए वे एक साथ जुड़ गए और महासहस्र संधि की स्थापना की। महासहस्र संधि ने पृथ्वी सम्राट क्षेत्र से ऊपर के सभी लोगों को लिविरिया की सीमाओं पर इकट्ठा होने, अपने हमले शुरू करने और लिविरिया की रक्षा करने के लिए बुलाया। जैसे ही सभी सीमा की ओर बढ़ने लगे, 5 वर्षों में आने वाला भय धीरे धीरे सभी के भीतर साहस को उत्तेजित करने लगा। आखिरकार वे कुछ नहीं कर सकते थे और मौत का इंतजार कर सकते थे। इसलिए वे पहल करना पसंद करेंगे, जिससे वे लिविरिया के लिए जीवन का एक निशान जीत सकें। यदि वे मरने के लिए नियत थे, तो वे अपनी मृत्यु में कुछ मूल्य चाहते थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, असंख्य लोग 1 महीने से भी कम समय में लिविरिया की सीमाओं पर एकत्र हुए और सेनाएं बनाईं, जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव 10 लाख मील दूर तक कहर बरपा रहे थे। बड़े गठन के तहत ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा प्रकट हुए, जिससे सभी में आत्मविश्वास पैदा हुआ। इस क्षण वे दोनों निस्संदेह महासहस्र संधि के नेता थे। दानवी क्षेत्र को देखते हुए, जो दानवी आभा में घिरा हुआ था, ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा ने अपने हाथ लहराए और उनकी आवाजें गूंज उठी, आक्रमण! जबकि महासहस्र संधि की सेना ने दानवी क्षेत्र पर हमला किया, ध्रुवांत को चिरंजीव नाथ उत्तर उजाड़ कब्र की गहराइयों में ले गए। रसातल में उसने विशाल जंजीरों को देखा जिन पर रून्स ढके हुए थे। लेकिन आज वे सब टूट गए थे, मानो कोई भयंकर जानवर उनके बीच से गुजरा हो। यहीं पर दुष्टेश को सील किया गया था। जंजीरों को देखते हुए चिरंजीव नाथ का चेहरा अनिच्छा से हिल गया। आखिरकार उनके कब्र संरक्षकों ने इस सील की रखवाली करते हुए 49,000 साल बिताए थे, और दुष्टेश तब बाहर निकल गया जब वे सफलता के कगार पर थे। ध्रुवांत उन शब्दों के खिलाफ अवाक था। वे केवल दुष्टेश के षड्यंत्रकारी दिल को दोष दे सकते थे। उस समय उसने शायद सब कुछ अनुमान लगा लिया था और सील से बचने की तैयारी कर ली थी। चिरंजीव नाथ जानता था कि उनके भाषण का कोई उपयोग नहीं है। उसने एक व्यथित मुस्कान दिखाई, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और रसातल में प्रवेश किया और उसके अंत तक पहुंच गया। सीढ़ियों की एक उड़ान थी जो उनके पैरों तक फैली हुई थी। सीढ़ियों को देखते हुए चिरंजीव नाथ ने एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी, फिर श्रद्धा के साथ नीचे चलना शुरू कर दिया। ध्रुवांत पीछे पीछे चल रहा था। कुल 9,990 सीढ़ियां थीं। जब वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, तो ध्रुवांत की दृष्टि के सामने एक वेदी प्रकट हुई। उसने अपनी निगाहें उसके केंद्र पर केंद्रित की। एक मंच था जो आध्यात्मिक चमक से टिमटिमा रहा था और एक सफेद वस्त्रधारी आकृति चुपचाप चटाई पर बैठी थी। उसका शरीर दुबला पतला और लंबा था, जिसके लंबे बाल फैले हुए थे। उसके चेहरे के नैन नक्श आकर्षण से भरे थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसकी दोनों आंखें बंद थीं। वे आंखें जरूर तारों भरे आकाश की तरह चमकदार रही होंगी। एक अविश्वसनीय दबाव व्याप्त था जो ध्रुव शौर्य और ध्रुव रायजादा के समान था।
ये लिविरिया का पहला श्रेणी धारक था। अमर सम्राट चिरंजीव नाथ ने एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति पहनी और अमर सम्राट के सामने घुटने टेक दिए और एक दंडवत प्रणाम किया, जैसे कि वह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखा रहा हो। अमर सम्राट को देखते हुए ध्रुवांत ने भी एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी और सम्मान में झुक गया। अमर सम्राट की ताकत या लिविरिया के लिए उसके बलिदान के बावजूद यह उसके सम्मान के योग्य था। वास्तव में अमर शरीर, इतने सालों के बाद भी इसमें अभी भी कोई क्षति नहीं है। अमर सम्राट को घूरते हुए ध्रुवांत ने आह भरी। उसकी धारणा में एक अंतिम चरण संत स्वर्गीय सम्राट भी इसे पूरी ताकत से हिला नहीं सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जानता था कि इस शरीर में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अमरता से भरी है, अन्यथा यह इतने सालों के बाद नहीं बची होती। राजा ध्रुवांत, तैयार हो जाओ। चिरंजीव नाथ खड़ा हुआ और अमर सम्राट की शरीर को देखा। सिर हिलाते हुए ध्रुवांत अमर सम्राट के सामने प्रकट हुआ और बैठ गया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक मार्गदर्शक शक्ति व्याप्त हुई, जैसे अमर सम्राट के हाथ धीरे धीरे उठे। वरिष्ठ, मुझे क्षमा करें यदि मैं आपको ठेस पहुंचा रहा हूं। ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसका चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए अमर सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना आसान नहीं था। बाद वाले की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। उसके जैसे अमर स्वर्गीय सम्राट के लिए उल्लेख नहीं करना, बल्कि एक संत स्वर्गीय सम्राट भी इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ी सी भी लापरवाही उसे तुरंत मार डालेगी। लेकिन इस समय ध्रुवांत डर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह 5 वर्षों के भीतर एक श्रेणी धारक बनना चाहता था तो उसे इस अवसर का लाभ उठाना पड़ा। अगर वह कुछ हासिल करना चाहता था तो उसे उतनी ही मात्रा में कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर वह कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करता तो उसे इस अवसर को छोड़ना होगा। इस विचार के उसके दिमाग में घूमने के साथ ध्रुवांत ने अब और संकोच नहीं किया और अपना हाथ बढ़ाया और अमर सम्राट की हथेलियों के संपर्क में आया। संपर्क के उस क्षण में ध्रुवांत की पुतलियां संकुचित हो गईं। वह इस क्षण अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल लहर को महसूस कर सकता था। उस क्षण में उसकी बाहों पर त्वचा फट गई और खून टपकने लगा। उसका मांस हिंसक रूप से कांप रहा था क्योंकि उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा हजारों वर्षों के बाद धीरे धीरे अपनी इच्छा खो चुकी थी और शुद्ध हो गई थी। लेकिन साथ ही यह अमर आभा से भी युक्त थी। यदि कोई साधारण स्वर्गीय सम्राट इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता, तो एकमात्र संभावना आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। लेकिन वे स्वर्गीय सम्राट अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, या उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन सौभाग्य से ध्रुवांत ने आदिम अमर शरीर की साधना की थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रकृति अमर सम्राट के समान थी। इसलिए वह असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे अवशोषित करने में सक्षम था। ध्रुवांत के शरीर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजती रहीं। केवल 1 दर्जन सेकंड में ध्रुवांत खून से लथपथ हो गया था, बेहद दयनीय दिख रहा था। उसका शरीर हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा से लगभग फट गया था। लेकिन सौभाग्य से उसके पास संत शरीर थी, जिसमें उसके शरीर को तेजी से ठीक करने के लिए एक शक्तिशाली पुनर्जनन प्रभाव था। दर्द के बावजूद इसने ध्रुवांत की दृढ़ इच्छा को नहीं हिलाया। दांत पीसते हुए उसने अपने मन को शांत किया और खुद को विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव में खो जाने दिया। वेदी पर चिरंजीव नाथ का शरीर अक्सर झटके की लहरों से टकराता था और वह लगातार पीछे हटता था। अंत में उसे वेदी की सीमा से बाहर भागना पड़ा।
वेदी को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बवंडर बना और ध्रुवांत और अमर सम्राट के शरीर को ढक लिया। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट कुछ ऐसा था जिसका सामना एक अंतिम चरण संत स्वर्गीय सम्राट भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चिरंजीव नाथ ने ध्रुवांत के कांपते शरीर को देखा। वह केवल कल्पना कर सकता था कि ध्रुवांत इस क्षण क्या झेल रहा था, लेकिन दर्द के तहत चिरंजीव नाथ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ध्रुवांत के शरीर से आने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। जब तक वह इस दर्द को सह सकता था, उसके लिए संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना असंभव नहीं था। राजा ध्रुवांत, तुम्हें सफल होना होगा। 5 साल बाद लिविरिया का जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथों में होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।